दोस्तों, पेट्रोल से आज के समय में हमारा और आपका सगे भाई से भी ज्यादा गहरा रिश्ता हो चुका है। क्योंकि हमें कहीं भी जाना होता है तो हम बाइक या कार का ही इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में लोगों ने साइकिल चलाना भी कम कर दिया है। ऐसे में हर किसी को पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। वहीं भारत में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के भी पार चले गए हैं। गरीब आदमी पेट्रोल कैसे भरवाता है वो गरीब आदमी ही जाने। क्योंकि अब तो कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर इंसान की हालत खराब हो रही है। इसी वजह से देश में लोग पड़ोसी बॉर्डर पर जाकर पेट्रोल भरवा रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में पेट्रोल एक सबसे बड़ी समस्या बन गई है। खास करके ये भारत के लिए और भी बड़ी समस्या बन चुकी है। हर भारतवासी कैसे पेट्रोल भरवाता है वो सिर्फ भारतवासी ही जानता है। लेकिन जो लोग नेपाल बॉर्डर के करीब रहते हैं उन्होंने इस महंगाई को देखते हुए एक रास्ता निकाल लिया है। वो जाकर नेपाल से पेट्रोल भरवाते हैं और वापस इंडिया आ जाते हैं। उसमें उनको 1 लीटर में करीब 20 रुपए की बचत हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना वायरस की वजह से लगभग सभी बॉर्डर बंद हो चुके थे। लेकिन जैसे जैसे हालात अभी काबू में आ रहे हैं, उसको देखते हुए सभी देशों ने अपने अपने बॉर्डर खोल दिए हैं। ये सब चीजें अब धीरे धीरे समांतर हो रही हैं। यही वजह है कि लोग अपने ऑफिस, फैक्ट्री और बिजनेस पर जाने आने लगे हैं। ऐसे में हर लोग कार और बाइक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता पड़ती है। और ये लोग जाकर अपना पेट्रोल और डीजल नेपाल में फुल करवा रहे हैं। ऐसे में भारत की पेट्रोल की टंकी को काफी नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि बिहार में नेपाल सीमा से सटे पेट्रोल पंप इन दिनों सूने नजर आ रहे हैं। कारण है कि सस्ते के जुगाड़ में लोग नेपाल की ओर दौड़ लगा रहे हैं। इसी वजह से सीमा क्षेत्रों के पेट्रोल पंप पर बिक्री 60 से 70% गिर चुकी है। बिक्री कम होने के कारण पेट्रोल पंप मालिक परेशान हैं। हालांकि नेपाल ने तस्करी रोकने के लिए ड्रम या खुले किसी बर्तन में पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगा दी है। नेपाल सरकार ने एक आदमी पर सिर्फ 100 लीटर पेट्रोल की ही छूट दे रखी है। एक बड़ा और अहम सवाल आपके मन में भी आ सकता है कि हम आपको बता दें, अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है कि नेपाल में भारत के मुकाबले क्यों कम है पेट्रोल और डीजल की कीमत, तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि नेपाल भी इसमें पीछे नहीं है। पिछले 1 महीने में नेपाल ने भी पेट्रोल में 10 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके बाद भी यहाँ भारत की तुलना में पेट्रोल लगभग 20 रुपए सस्ता है। जैसा कि आपको पता होगा, नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई भारत से ही पाइपलाइन के जरिए होती है। आज के दिन नेपाल में नेपाली करेंसी के हिसाब से 116 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का दाम है, यानी कि भारत से भी महंगा। लेकिन भारतीय रुपयों में 72.50 पैसा हुआ, जबकि भारत के बॉर्डर एरिया में 93.61 पैसा प्रति लीटर तेल बिक रहा है। इसी तरह नेपाल में डीजल नेपाली मुद्रा में 99 रुपए प्रति लीटर है, जो कि 61.88 पैसा प्रति रुपए होता है। जबकि भारत की सीमा इलाकों में डीजल का रेट 86.85 पैसा प्रति लीटर है। इस तरह डीजल में लगभग 25 रुपए का अंतर आ जाता है। वहीं दोस्तों, बिहार से लगे नेपाल बॉर्डर में इन दिनों लोग तस्करी में काफी आगे बढ़ चुके हैं। नेपाल में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के कारण बिहार के बॉर्डर एरिया के लोग धड़ल्ले से पेट्रोल डीजल की तस्करी नेपाल से करते हैं। नेपाल सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए कैन, कनस्तर और ड्रम में डीजल देना बंद कर दिया है। आज के दिनों में भारतीय निजी 4 पहिया वाहनों को नेपाल में प्रवेश बंद है। जो बड़ी गाड़ियां, ट्रक या फिर लॉरी जो जरूरी सामान लेकर नेपाल जाती हैं, उन्हें ही सीमित मात्रा में डीजल दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद नेपाल से काफी भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों की तस्करी की जा रही है। बिहार की सीमा के आसपास के पेट्रोल पंपों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। सीमाई इलाके में पेट्रोल पंपों की सेल लगभग 60 से 70% घट चुकी है। इसके पीछे सीधा सीधा रिश्ता नेपाल से है। रक्सौल में पेट्रोल पंप के मालिक जुगल किशोर शाकारिया का कहना है कि पिछले 4 सालों से नेपाल में पेट्रोल डीजल सस्ता है। पहले ज्यादा का अंतर नहीं था, लेकिन अब ये अंतर 20 से 25 रुपए तक बढ़ चुका है। यही वजह है कि यहाँ से लगभग 60 से 70% लोग 2 पहिया ले जाकर अपनी टंकी नेपाल में ही फुल करवाते हैं। सस्ते पेट्रोल की वजह से 2 पहिया वाहन तो नेपाल में ही पेट्रोल भरवाते हैं, जबकि खाद्य पदार्थ लेकर नेपाल जाने वाले ट्रक नेपाल में ही अपनी टंकी फुल करा लेते हैं, जिसकी वजह से सीमाई इलाके के पेट्रोल पंपों के हालात बुरे हैं। हालांकि नेपाल में भारत से भले ही पेट्रोल डीजल सस्ता है, लेकिन यहाँ गाड़ी खरीदना आसान नहीं है। नेपाल में पैसेंजर गाड़ी काफी महंगी मिलती है। इसकी वजह है कस्टम ड्यूटी। भारत में जो गाड़ी 10 लाख रुपए की मिलती है, उसकी कीमत नेपाल में लगभग 40 लाख के करीब हो जाती है। 256% कस्टम ड्यूटी की वजह से नेपाल में गाड़ियों की कीमत बेहद ऊंची हो जाती है
और यहाँ पर जो गाड़ी से चलता है उसका रुतबा भी काफी ऊंचा हो जाता है। अब दोस्तों कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत में इतना महंगा क्यों है पेट्रोल डीजल। दरअसल दोस्तों तेल की महंगाई के पीछे दो सबसे बड़े कारण होते हैं, पहला कच्चा तेल और दूसरा टैक्स। भारत में पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भारी टैक्स वसूलती हैं। वैट और एक्साइज ड्यूटी मिलाकर करीब 60% तक टैक्स होता है। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत ज्यादातर दक्षिण एशियाई देशों में पेट्रोल डीजल पर 45 से 60% तक टैक्स लगता है। इस कारण यहाँ कीमतें कुछ दिनों से लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इन 10 देशों में सबसे कम पेट्रोल का दाम है। सबसे पहले आता है वेनेजुएला। यहाँ पेट्रोल की कीमत आपकी सोच से भी कम है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1.49 पैसे है। नंबर 2 पर आता है ईरान। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल का दाम जून में 4.46 रुपये था। नंबर 3 पर आता है दोस्तों अंगोला। अंगोला में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत महज 17 रुपए 20 पैसे है। चौथे नंबर पर आता है अल्जीरिया। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल का दाम 25.4 रुपए लीटर है। सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले देशों में कुवैत का नाम 5वें स्थान पर आता है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 25.97 रुपए है। नंबर 6 नाइजीरिया। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में नाइजीरिया सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले मुल्कों में 6ठे स्थान पर आता है। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 29.93 रुपए है। 7वें स्थान पर तुर्कमेनिस्तान का नाम आता है। यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 32.1 रुपए है, जो भारत के हिसाब से बहुत कम है। सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले मुल्कों में 8वें नंबर पर कजाकिस्तान आता है। यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 34.20 रुपए है। दोस्तों इन टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 10 पर आता है यूथोपिया। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 34.70 रुपए है। और दोस्तों सबसे लास्ट में सबसे सस्ता तेल बेचने वाले मुल्कों में टॉप 10 लिस्ट में आखिरी नंबर पर आता है मलेशिया। यहाँ पेट्रोल की कीमत 36.62 रुपए प्रति लीटर है। दोस्तों बढ़ते पेट्रोल के दाम को मद्देनजर रखते हुए क्या अब हमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की ओर बढ़ना चाहिए? दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। जल्द से जल्द हमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। इससे प्रदूषण में तो कमी आएगी ही और साथ ही साथ हमारे जेब पर भी असर कम पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। केंद्र सरकार ने इस साल बजट सत्र के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर छूट की घोषणा की है। इसके अलावा यदि आप दिल्ली जैसे राज्य में रह रहे हैं तो आपको राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट का लाभ मिल सकता है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ही है। इसलिए अब हमें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ बढ़ना चाहिए और हमारी बर्बाद हो रही पृथ्वी को बचाना चाहिए। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप उन हर किसी तक ये वीडियो पहुंचा सके जो इस बात को नहीं जानते। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन दोस्तों उस जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अपनों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पहुँच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर हाँ तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।